नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। गंगा सवेरा में हम आपको दिखाएंगे कई बड़ी खबरें, लेकिन पहले सुल्तानपुर से दिल झकझोर देने वाली, दिल दहला देने वाली और अलर्ट कर देने वाली तस्वीर आई है। अगर आप कभी रोड पर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, आप सावधान हो जाइए। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप देखिए, ये सुल्तानपुर से तस्वीरें आई हैं। सुल्तानपुर का यह हादसा आपकी आंखें खोल देगा। यहां पर बुलेरो गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई नहीं था, क्योंकि गाड़ी में पंक्चर होने के चलते सभी लोग गाड़ी से बाहर थे। और इसी बीच में एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और इस गाड़ी को टक्कर मारते हुए, बुलेरो को टक्कर मारते हुए घसीटते हुए आगे की तरफ ले जाता है और परखच्चे उड़ जाते हैं। सेकंड्स में परखच्चे उड़ जाते हैं, यानी कि गाड़ी के भीतर कोई मौजूद होता। आप देखिए, छत, टायर सब सेकंड्स में सब चकनाचूर, ये आप देखिए। और बड़ी एक समस्या ये भी है कि जो एक ड्राइविंग सेंस है वो भी लोगों के अंदर नहीं है, कि गाड़ी अगर खड़ी भी करनी होती है तो गाड़ियों को डिवाइडर की तरफ यहाँ पर खड़ी की गई। यानी कि यहाँ बोलेरो चालक की ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि गाड़ी को जिस साइड खड़ा करना चाहिए था उस साइड नहीं रोककर बिल्कुल बीच और मेन रोड पर ये खड़ी की गई है। वो उस लेन में खड़ी की गई है जिसमें तेज रफ्तार में गाड़ियां जाती हैं, हाई स्पीड में। लेकिन यहां पर गाड़ी रोकी गई, पंक्चर का काम लगवाया जा रहा था। तो इससे ये भी एक स्पष्ट है कि अभी भी लोगों में ड्राइविंग सेंस नहीं है। खबर अब सहारनपुर से, जहां पर एक मानसिक रूप से विकसित युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कैमरे में कैद हुई इस मौत को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। मामला देवबंद इलाके का है और ये घटना 18 जून की है, जहां बच्चे पर धारदार हथियार से हमला करने पर इस युवक को ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों पर केस दर्ज किया है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त को कैसे ये समझदार लोग मार रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त जिसकी मौत हो रही है वो है, या वो है जो मार रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन युवाओं को जो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त को मार रहे हैं, बल्कि मानसिकता इनकी हिली हुई है। मानसिक रूप से विक्षिप्त ये सभी लोग हैं जो एक एक हाथ में हथियार लेकर, लाठी डंडे लेकर इस युवक को मारे। तस्वीरों को धुंधला करके ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको, और चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। हमारे समाज की सच्चाई को ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, कि दरअसल असली मानसिकता है, जिसको मानसिक विक्षिप्त समझा जाता है, वो दरअसल मानसिक विक्षिप्त ना होकर कोई और मानसिक विक्षिप्त है। वो आप समझ लीजिए। सीएम योगी की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिकायतों के बाद लोहिया के निदेशक हटाए गए हैं। लोहिया संस्थान में खामियां मिली थी, 27 मई को कई कमियां मिली थी और उसके बाद कार्रवाई, एक्शन हुआ है। लोहिया संस्थान में कमियां खामियां मिली थी और अब एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने खुद निरीक्षण किया था इस लोहिया संस्थान का, और पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नुसरत हुसैन को अब चार्ज दिया गया। तो प्रोफेसर नुसरत हुसैन को चार्ज दिया गया है, और ये चार्ज इसलिए दिया गया है क्योंकि औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इन्हीं औचक निरीक्षणों का सिलसिला लोहिया संस्थान से शुरू हुआ था, सिविल अस्पताल पहुंचा और उसके बाद अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री गए और लगातार शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने लोगों से बात भी की और उसके बाद फटकार भी लगाई थी, यहां तक कि अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी। और अब इन शिकायतों के बाद कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है, औचक निरीक्षण किया था और पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नुसरत हुसैन को अब चार्ज दिया गया। उनको जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। गंगा सवेरा में अब आपको देते हैं यूपी का कोरोना का हेल्थ अपडेट। क्या हाल है, कोरोना के आंकड़े कितने, सब आपको बताते हैं। यूपी में एक दिन के अंदर 700 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले। 24 घंटे के अंदर 11 मौतें भी हो गई और अब तक 596 कुल मौतें उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। लखनऊ में यूपीपीएससी के अब तक 88 जवान संक्रमित मिले हैं।
गौतम बुद्ध नगर में 98 केसेस आए, लखनऊ में 64 नए मरीज मिले हैं और यूपी में 6,375 एक्टिव केसेस हैं। 12,586 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, घरों को लौट चुके हैं। और संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जहां से रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं और ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, 50 से ज्यादा केसेस तो रोजाना आ रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाह रही है योगी सरकार? क्या कर रही है? क्या कुछ नया कर रही है केसेस को रोकने के लिए? योगी सरकार क्या देख रही है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी इलाज कराने की है, इलाज मुहैया कराने की है, जो उसने बखूबी निभाई है। उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में जिस तरीके से कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया देश में, उसमें उत्तर प्रदेश एक अकेला राज्य था जिसने कोरोना के आने से पहले ही अपने अस्पतालों को कोविड अस्पताल बना लिए, वहाँ पर बेड की समुचित व्यवस्था की। लेकिन अब जिम्मेदारी लोगों की है कि वो लोग इसको समझें, क्योंकि अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही लोग सड़कों पर निकले और उसके बाद से जिस तरीके से बेतहाशा तौर पर वृद्धि होती जा रही है कि सिर्फ लखनऊ में बीते 24 घंटे में 64 नए मामले आ गए। 25 ऐसे इलाके हैं, नए इलाके हैं जहां पर ये 64 केसेस आए हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 700 नए केसेस आ गए, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई और अब तक 596 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार हर 24 घंटे में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी हिस्से में ऐसा अछूता नहीं रह गया जहां पर कोरोना ने अपने पैर न पसारे हो, चाहे यूपी पुलिस का पीएसी हो, जीआरपी हो, डीजीपी मुख्यालय हो, केजीएमयू हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी तरीके से कोरोना के संक्रमण ने अपने पैर पसार लिए हैं, लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब ज़रूरत लोगों की है कि वो जागरूक रहें, क्योंकि अब इससे सिर्फ बचाव ही एक रास्ता है जो लोगों को बचा सकता है। सरकार जी की जो जिम्मेदारी थी इलाज मुहैया कराने की, वो समुचित कराई जा रही है। इसी का नतीजा है कि अभी तक जो 12,596 के लगभग जो केसेस आए थे, उनमें से सिर्फ 6,375 केसेस ही ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, यानी कि बाकी लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा ये है कि ज़्यादातर लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन जो लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कि लखनऊ में 64 केसेस आ गए, उत्तर प्रदेश में 700 केसेस आ गए, 24 घंटे में 11 मौतें हो चुकी हैं, ये चिंताजनक है कि लोगों में जो जागरूकता की कमी के चलते है कहीं ना कहीं संक्रमण फैल रहा है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है, वो ज़्यादा चिंताजनक है। जी राज। बिल्कुल संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और एबीपी गंगा फिर से आपसे यही अपील करेगा, आपके हाथों में बहुत बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी है। जो एडवाइजरीज स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जारी की गए हैं, उन एडवाइजरी से आपका पालन करना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग अख्तियार करनी है, आपको मास्क लगाए रखना है, आपको सैनिटाइज खुद को करना है। इससे आप बचे रहेंगे कोरोना से और दूसरों तक भी कोरोना नहीं फैलेगा और केसेस फिर कम होंगे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बागपत का रुख करते हैं जहां पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। खेकड़ा एसडीएम के बाद नगर पालिका में कोरोना की ये दस्तक और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। बागपत में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये बड़ी खबर बागपत से, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं और एसडीएम खेकड़ा के बाद नगर पालिका में कोरोना की दस्तक। नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं वो संक्रमित मिले हैं। अधिकारियों का संक्रमित मिलना चिंताजनक बात है, क्योंकि ये अधिकारी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, खुद भी जब ये देखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे एहतियात बरतते हैं, लेकिन उसके बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ये चिंताजनक बात है। अस्पताल में आपको बता दें कि इनका इलाज चल रहा है और बागपत में कुल 4 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजीव पंडित हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स जानकारियां देंगे। राजीव, जो अधिशासी अधिकारी हैं पालिका के, वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, सोर्स क्या कुछ रहा, कैसी उनकी सेहत है और बाकी जो 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इनके बारे में आप बताएं। जी, बागपत में अब पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों का कोरोना पॉजिटिव मिलना एक बहुत गंभीर विषय है, जो कि अधिकारी पूरी एहतियात के साथ काम करते हैं, मीटिंग करते हैं तो शारीरिक दूरी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी
एसडीएम खेगड़ा कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उनके बाद अब ऐसे शासी अधिकारी जो नगर पालिका के हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में उनका उपचार चल रहा है, जबकि 3 लोग मवीकला गांव पड़ता है यहाँ पर, वो 3 लोग और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये अधिकारियों का मिलना बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि तमाम एहतियात बरतते हैं अधिकारी, लोगों से मिलते हैं, उस दौरान भी एहतियात बरतते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोरोना पॉजिटिव मिलना चिंता का विषय है। इस बारे में बागपत में 221 अभी कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है, जिसमें 74 लोग सक्रिय हैं, जबकि 144 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। जी राजीव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एक तरफ बागपत में अधिकारी तो मुजफ्फरनगर में कोरोना ने जेल के अंदर दस्तक दे दी है। जिला कारागार में आए एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दरअसल 21 जून को कोरोना संक्रमित कैदी को जेल लाया गया था और 22 को वो जमानत पर रिहा भी हो गया था, लेकिन इस बीच लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। तो एक कैदी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, ये चिंताजनक बात है। 21 जून को दरअसल बाहर आया था, 22 जून को जमानत पर, और उसके बाद अब जब सैंपल लिया गया है तो ये कोरोना पॉजिटिव मिला है और दूसरे कैदियों तक भी अब संक्रमण की संभावना है, इसीलिए जेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं। लगातार रोजाना इजाफा हो रहा है और डीजल 14 पैसे और महंगा हो गया है। दिल्ली में 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर, यानी कि 80 के पार डीजल की कीमत पहुंच गई है। तो पेट्रोल के दाम भी 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में। अभी इस वक्त 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो 16 पैसे बढ़े हैं पेट्रोल की कीमत। और लगातार 19वें दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसमें चिंताजनक बात आपको ये बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। 18वें दिन डीजल की कीमत बढ़ी थी, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन 19वें दिन पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 16 पैसे बढ़ा है, तो वहीं डीजल की हम बात करें तो वो 14 पैसे बढ़ा है। और इसी के साथ 80 रुपए से ज़्यादा हो गई है दिल्ली में डीजल की प्रति लीटर कीमत। तो पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे। तो पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं और लोग अब यही सवाल उठा रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी उस गणित को जानती थी जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब विपक्ष में थे तो ये दावा करते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उस हिसाब से तो 34 रुपए या उससे कम, ये तो उस वक्त की स्थिति है जब 14 से पहले वो विपक्ष में थे, 34 रुपए तक में पेट्रोल दिया जा सकता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि 80 ये रेट है, लेकिन किसी को वो गणित याद नहीं आ रहा है। तो एक तरफ तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी पार्टियां केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ तेल के दामों में हो रहे इजाफे को लेकर रणनीति बना रहे हैं और घेरने की पूरी तैयारी है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुबह करीब 10 बजे विधानसभा में प्रदर्शन करने वाले हैं। तो विपक्ष ने भी अब तैयारियां कर ली हैं प्रदर्शन की, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी कम है कि बहुत सस्ती दरों पर हमारे देश के नागरिकों को पेट्रोल और डीजल दिया जा सकता है। लेकिन राजस्व चाहती है इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन की वजह से राजस्व को नुकसान हुआ है, पैसा नहीं है और पैसे के लिए इस तरह से टैक्स, इस तरह से एक बड़ा अमाउंट का बोझ जनता के ऊपर लादा जा रहा है। यही सवाल उठ रहा है कि सारा बोझ क्यों जनता के ऊपर डाला जा रहा है, सारा बोझ। और पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर अलग अलग सेक्टर्स पर होता है, यानी कि महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज पर इसका असर आने वाले दिनों में देखना मिलना शुरू भी हो जाएगा। संतोष शर्मा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं।
संतोष, अब विपक्ष की रणनीति किस तरह की होगी, किस तरह की देखने को मिल सकती है? देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते महंगाई का बढ़ना बहुत लाजमी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में जब चार्ज बढ़ेगा तो जाहिर है कि जो भी चीज़ें बिकेंगी उसके दाम बढ़ाए जाएंगे। और इस समय पर कोरोना के काल में लोग जो चाहे वो निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग हों, उनकी सैलरी में रिडक्शन हुआ है, जो व्यापारी हैं उनकी दुकानें नहीं खुली हैं, उनके प्रतिष्ठान नहीं खुले हैं, तो लिहाजा आय में जो कमी है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये महंगाई की मार, यानी कि इस समय पर जो आम जनता है वो डबल मार से जूझ रही है। एक तरफ उसकी आय में कमी हुई है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई है, और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों की इजाफा होना कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए भी एक मौका मिल रहा है कि मौजूदा सरकार के ऊपर वो हमला बोले। दिल्ली में हालात इस तरीके से कि डीजल के दाम ज़्यादा हो गए हैं, अपने आप में बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी पर उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। जो लोग महंगाई के मार से पहले ही करा रहे थे, कोरोना के चलते किसी का दुकान बंद हो गई थी, किसी की नौकरी जाते जाते सवाल ये है, सवाल ये है कि जब सरकार यूपीए की थी तो उस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर दिखाई देते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और घेरते थे। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थी, उसके बाद भी रियायती दरों पर लोगों को तेल मिल रहा था, लेकिन घेरा गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी इतना टैक्स इसमें लादा गया है कि सारा का सारा बोझ आम जनता के सर पर। विपक्ष का है, सवाल यह है कि विपक्ष की इस लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विपक्ष का है। क्या प्लानिंग, क्या योजना, किस तरह से सरकार को वो घेरेगी, या उसने भी मन बना लिया कि नहीं घेरेगी? देखिए राजीव, राजनीति में अपने दाग किसी को नहीं दिखते, दूसरे के दाग ज्यादा बड़े दिखते हैं, अपने दाग सबको अच्छे लगते हैं। यही बीजेपी जब यूपीए की सरकार थी, आपने बताया कि यूपीए की सरकार में ये सड़कों पर उतर आते थे, सिलेंडर और थाली बजाते थे कि जनता करा रही है। आज इनके कार्यकाल में जनता करा रही है तो कोई बोलने को, इनकी ही सरकार में कोई बोलने को तैयार नहीं है, और कोरोना के नाम पर और अंतर्राष्ट्रीय मंदी के नाम पर ये दलीलें दे रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो हमलावर हो रहे हैं। लेकिन कोरोना के एक जो सबसे बड़ी जो आपदा आई है, कहा जाए कि जो महामारी आई है, उसके चलते दुनिया की आर्थिक मंदी से दौर से गुजर रहा है, दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए ये मुद्दा ज़रूर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी राजनीति अगर कहा जाए कि उनके लिए वो गरमाती हुई नज़र उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिख रही है, बयानबाजी में दिख रही है। कोरोना के चलते लोग सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। राजनीतिक दल जो है, जो अमूमन पुतले फूंकते थे, वो सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर पर अपना या व्हाट्सएप के जरिए अपने बयान जारी करके जो सिर्फ उसी के जरिए एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो राजनीतिक दल है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो उतना व्यापक तौर पर नहीं हो पा रहा है। कोरोना के चलते वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के कारण वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो अमूमन राजनीतिक दलों के लिए ऐसे मुद्दे एक बड़ा मुद्दा होता है, एक मौका होता है प्रदर्शन का, वो नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि जो जनता है वो करा रही है, जनता की जो बात है वो सरकार समझने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि कोरोना के चलते मंदी है, खजाने खाली हो गए, हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल जनता का दर्द, ये महंगाई को थोड़ा सा कष्ट देना होगा। अब सरकारों को ये लगने लगा है कि जनता को दर्द ही नहीं होता है। शायद यही वजह है कि टैक्स रोजाना बढ़ता चला जा रहा है, कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।